हाय पीपल, हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल शालिनी ऑन लूप। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ अपना एक बहुत पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं आपसे ब्रेसेस के बारे में, या आप कह सकते हैं ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट के बारे में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं कि ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट के क्या प्रोज और कॉन्स होते हैं। तो पहले हम आपके साथ शेयर करेंगे कि इसके प्रोज क्या होते हैं। प्रोज बहुत सारे होते हैं, जैसे कि अगर हमारे दांत जैसे नेचुरली होने चाहिए वैसे हो जाते हैं तो हमें क्लीनिंग करने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है, जिसकी वजह से हमारे दांतों में कैविटी कम होती है या नहीं होने के चांसेस होते हैं। दूसरा प्रो ये है कि हमारी स्माइल बहुत अच्छी हो जाती है, हम अपने आप में कॉन्फिडेंट फील करते हैं और अपने आप को अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट कर पाते हैं। अब बात कर लेते हैं कुछ कॉन्स के बारे में। ऑब्वियसली ये ट्रीटमेंट पेनफुल ट्रीटमेंट है। सबसे पहला और सबसे बड़ा कॉन इसका यही है कि इट्स पेनफुल। अगर आपके दांत में ज़्यादा प्रॉब्लम है तो कुछ एक्सट्रैक्शन भी करने पड़ सकते हैं। जैसे मेरे खुद के एक्सपीरियंस में मेरे 4 दांत निकाले गए। आपको अल्सर्स हो सकते हैं, जिसे हम छाले भी कहते हैं, छाले हो सकते हैं। थोड़े बहुत कट आ सकते हैं हमारे गम्स की साइड पे और लिप्स के अंदर की तरफ कट्स आ सकते हैं, क्योंकि ब्रेसेस जो होते हैं वो शार्प होते हैं। हालांकि हमारे डेंटिस्ट उस पर ऑलरेडी काम करते हैं कि उसे स्मूथ कर सके जहाँ पे भी वो शार्प है। स्टिल जब कोई भी नई चीज़ हम लोग अपनी लाइफ में अपने उसमें लाते हैं यूज़ में, तो उसके थोड़े बहुत कुछ साइड इफ़ेक्ट्स तो होते हैं। दूसरा, आपको खाने में प्रॉब्लम हो सकती है। आप कड़ी चीज़ें नहीं खा सकते हो। आपका ब्रशिंग हैबिट वगैरह आपको चेंज करना पड़ सकता है। और ये कुछ कॉन्स हैं इसके। बट ये कॉन्स कुछ भी नहीं है एज कम्पेयर कि आपकी स्माइल इतनी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है, आप अपने आप में अपने आप को पसंद करने लगते हो। तो इन छोटे मोटे कॉन से आई डोंट थिंक सो कि कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। तो अगर आप इस प्रोसेस के लिए जाना चाहते हो तो ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि इसके रिजल्ट्स बहुत अमेजिंग होते हैं, जो कि हम आपके साथ अभी शेयर करेंगे कुछ देर में। सो नाउ मूविंग ऑन, हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं कि मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा था। जैसे इतना ज़्यादा एक्साइटिंग भी नहीं था, क्योंकि ये काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है। मेरी ट्रीटमेंट में अप्रॉक्स 3.5 इयर्स का टाइम लगा। हालांकि डॉक्टर ने हमको बोला था कि अराउंड 2 साल लगेंगे, बट कुछ चीज़ें ऊपर नीचे होने की वजह से, ये कैसे आपके दांत कितनी जल्दी आप ट्रीटमेंट को अडेप्ट कर रहे हो, इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो टाइम फ्रेम ज़रूरी नहीं है कि जितना बताया जाए उतना ही लगे, उससे ज़्यादा भी लग सकता है और कुछ केसेस में उससे कम भी लग सकता है। तो हम आपके साथ शुरू से शेयर करना चाहते हैं कि मेरे साथ जो जो चीज़ें हुई। तो जब हम पहली बार डेंटिस्ट के पास गए अपने अपॉइंटमेंट के लिए, तो उन्होंने देखते ही बोल दिया कि आपको ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट तो कराना ही पड़ेगा, और उन्होंने जस्ट नेक्स्ट वीक की अपॉइंटमेंट दे दी। उसके बाद उन्होंने मेरे दांतों की थोड़ी बहुत क्लीनिंग करी, जो कि ज़रूरी होती है ताकि वो अच्छे से एनालाइज कर सके कि क्या स्टेटस है ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले। उसके बाद वो आपको एक्सरे के लिए जाने बोलते हैं। तो उसको करने के बाद फिर देखते हुए डॉक्टर्स ने बताया कि मेरे 4 दांत निकालने पड़ेंगे, 2 ऊपर की साइड से और 2 नीचे की साइड से, ताकि मेरे दांत सही से एक फ्रेम में आ सके। क्योंकि मेरे जो दांत थे वो ओवरलैप थे एक दूसरे के ऊपर, इसीलिए एक्सट्रैक्शन ज़रूरी था। आपके केस में ऐसा ज़रूरी ना हो कि निकालने पड़े दांत, थोड़ा बहुत अगर दिक्कत होती है तो वो बिना एक्सट्रैक्शन के भी ठीक हो जाती है। तो फिर उसके बाद मेरा दांतों के एक्सट्रैक्शन का काम शुरू हुआ। एक वीक के गैप में मेरे ऊपर के दोनों दांत निकाले गए। पहले क्योंकि ऊपर के साइड पे आपको ब्रेसेस लगाए जाएंगे, देन कुछ महीने बाद, आई थिंक 3 मंथ्स के बाद, वो नीचे के जॉज में काम शुरू करते हैं। तो मेरे एक वीक के गैप में ऊपर के दोनों दांत निकाल दिए गए। उसके बाद फिर टाइम आता है ब्रैकेट्स लगाने के लिए। वो जो आपके दांत पे जो ब्रैकेट्स लगते हैं, एक दांत पे पर्टिकुलर एक ब्रैकेट लगता है,
वो लगाने का टाइम, तो उसमें आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। आप मेटालिक के उसमें जा सकते हो या सेरेमिक, कई सारे ऑप्शंस होते हैं। वो आपके डेंटिस्ट आपके साथ शेयर कर देंगे, जिस तरीके का आप लगवाना चाहें आप लगवा सकते हैं। हमने मेटल ब्रेसेस लगवाए थे क्योंकि उस समय हम कॉलेज में थे और ठीक ठाक अफोर्डेबल होते हैं। आगे आप जैसे थोड़ा ऊपर की उसमें जाते हैं, थोड़ा और अच्छा बेटर लगवाना चाहते हैं, तो उसकी रेंज थोड़ी ऊपर जाती, तो मेरे लिए वो अफोर्डेबल था, तो हमने मेटालिक वाले ब्रेसेस लगवाए। ब्रैकेट लगाने के बाद आपको कुछ दिन एडजस्टमेंट में लगते हैं क्योंकि आपके दांतों के ऊपर एक नई चीज लगी है, तो आपको अलग सा फील भी होता है। आप हमेशा उसको अपने टंग से ऐसे ऐसे टच करके फील करते हो, देखते हो कि क्या है क्या नहीं है। उसके बाद आता है वायरिंग का काम। तो कुछ टाइम के बाद वायर्स लगाए जाते हैं। वायर लगाने से ये होता है कि जो हमारे दांत बाहर की तरफ निकले हुए होते हैं वो पीछे जाने लगते हैं धीरे धीरे। जिस तरीके से आपके वायर टाइट होते जाएंगे उसे टाइट किया जाता है। सीटिंग बाय सीटिंग आपको बुलाया जाएगा। फर्स्ट टाइम आप वायर लगा दिया जाएगा, देन आपके दांत थोड़े थोड़े पीछे जाने लगेंगे। जब वो पर्टिकुलर जितना टाइट किया गया है दांतों के बीच के उतने स्पेस जब कम हो जाता है तो आपको फिर नेक्स्ट सीटिंग के लिए बुलाया जाता है, उसको और टाइट करने के लिए, ताकि आपके दांत और पीछे जाए। और ट्रस्ट मी, ये बहुत पेनफुल होता है क्योंकि आपको 24 घंटे फील होता है कि आपके दांत पे वायर लगे और जो एकदम से बहुत टाइट है, और उनका मूवमेंट ज्यादातर रात के टाइम पे होता है। तो जब आप सुबह उठोगे तो आपको और ज्यादा पेन फील होता है एज कम्पेयर टू द डे टाइम। तो इस तरीके से आपको कई सीटिंग्स करनी पड़ती हैं। सेम नीचे वाले दांत के साथ भी होता है। पहले ब्रैकेट लगता है, फिर वायर लगती है, फिर उसे टाइट किया जाता है, फिर आपको नेक्स्ट सीटिंग के लिए बुलाया जाता है। वो डिपेंडिंग अपॉन कि आपका कैसा अडेप्टेशन है टीथ का, उस हिसाब से आपको टाइम फ्रेम दिया जाता है। कुछ लोगों को 1 महीने का, कुछ लोगों का 45 डेज का, कुछ लोगों का 50 डेज का, डिपेंडिंग जैसे आपके डेंटिस्ट प्रेफर करते हैं। तो ये बेसिक प्रोसेस होता है। उसके बाद आपको चेंजेस खुद नजर आते हैं। आपकी गैप्स कम होने लगते हैं, टीथ आपके जो ऊपर नीचे हैं वो धीरे धीरे एक अलाइनमेंट में आने लगते हैं, तो आपको वो चीज़ फील होगी। हाँ, वो पेनफुल होता है। ब्रशिंग टेक्निक चेंज करनी पड़ती है। खाने की कई चीज़ें आपको छोड़नी पड़ेंगी, कई चीज़ें आपको अपने खाने में इंक्लूड करनी पड़ेगी। जैसे कि आप लिक्विड डाइट ले सकते हैं। एक्सट्रैक्शन के टाइम पे एक अच्छी चीज़ ये होती है कि आइसक्रीम खाने को मिलती है जो बहुत ज़्यादा सूदिंग होती है। ठंडी चीज़ खाने से वो पेन जल्दी कम होता है। तो ये सारी कुछ प्रोज कह सकते हो आप, ये सारे कुछ प्रोज हैं इसके। रेस्ट आप जैसे जैसे ट्रीटमेंट में आगे बढ़ते जाओगे और भी चीज़ें डेंटिस्ट आपको इंट्रोड्यूस कराते जाएंगे। जैसे रबर बैंड्स देते हैं जो हम लोगों को अपने दांत में पर्टिकुलरली लगाने पड़ते हैं। हुक्स होते हैं हमारे ब्रैकेट्स में, उसमें फंसाने होते हैं। वो भी आपके डेंटिस्ट आपको बताएंगे आपकी ट्रीटमेंट में आगे चल के। आगे की स्टेज है ये, लाइक 1 साल होने के बाद या थोड़ा टाइम होने के बाद ये सब आपको बताया जाएगा। तो ये तो हो गया कि ब्रैकेट कैसे लगाते हैं और उनका क्या काम होता है। उसके बाद अगर आप ये सोच रहे हो कि 3 साल के अंदर अंदर आपका ट्रीटमेंट खत्म हो जाएगा, ब्रैकेट आपके निकल गए तो मतलब काम खत्म है, एवरीथिंग इज फाइन, अब आप नॉर्मली अपनी लाइफ जी सकते हो, तो ऐसा नहीं होता है। ब्रैकेट्स निकालने के बाद आपको रिटेनर्स मिलते हैं जो कि आपके दांत को पीछे से सपोर्ट करते हैं ताकि आपके दांत जिस हिसाब से सेट हुए हैं वो उसी हिसाब से रहें, वो चेंज ना हो। क्योंकि जैसा कि मेरे डेंटिस्ट ने हमको बताया था कि जब हमारा ट्रीटमेंट खत्म हो जाता है तो उसके बाद अगर हम रिटेनर्स नहीं पहनते हैं तो हमारे दांत धीरे धीरे वापस से उसी पोजीशन में आने लगते हैं जिसमें वो ट्रीटमेंट के पहले थे। इसीलिए हम लोगों को रिटेनर्स पहनना ज़रूरी होता है। कम से कम 2 साल के लिए मिनिमम डॉक्टर्स बोलते हैं, डेंटिस्ट बोलते हैं कि रिटेनर्स पहनना ज़रूरी होता है। कुछ रिटेनर्स होते हैं जो आपके दांत में पीछे की तरफ एक पतली सी वायर होती है, उसे अटैच कर दी जाती है। वो आपको निकालने की ज़रूरत नहीं होती है, वो परमानेंटली अटैच्ड होती है और वो धीरे धीरे कुछ टाइम के बाद डिसॉल्व हो जाती है। और कुछ रिटेनर्स होते हैं जो आपको खाना खाते टाइम निकालना पड़ेगा, रात को सोने टाइम आपको पहन के रखना है, दिन में भी आपको पहन के रखना है। सिर्फ जब आप खाना खा रहे हो या कुछ खा रहे हो उस टाइम निकाल सकते हो।
तो वो भी आपके डेंटिस्ट आपको बता देंगे कि आपके लिए कौन सा रिटेनर सूटेबल है या आप कौन सा ऑप्ट करते हो। रिटेनर्स भी एटलीस्ट 2 साल के लिए तो पहनना पड़ता है, तो इन टोटल आप समझ लीजिए 3.5 साल और 2 साल मतलब 5.5 साल लगे हमको अपने दांत को एक पर्टिकुलर नेचुरल अलाइनमेंट में लाने के लिए। आपके साथ हमने पिक्चर्स शेयर करी हैं और भी पिक्चर्स हम आपके साथ शेयर करते ही जाएंगे जैसे जैसे ये वीडियो आगे बढ़ता जाएगा। तो अब आती है बात कि कॉस्टिंग। तो कॉस्टिंग डिपेंड करती है, टोटली आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप कौन से टाइप का ट्रीटमेंट चाहते हो। कुछ बेसिक ट्रीटमेंट का कॉस्ट अलग होता है, या आप थोड़ा एडवांस लेवल का ट्रीटमेंट लेना चाहते हो तो उसका ट्रीटमेंट टोटली डिफरेंट होता है। हमने जो ट्रीटमेंट कराया था वो बेसिक ट्रीटमेंट था, मेटालिक ब्रेसेस लगे थे हमको, तो उसका अप्रॉक्स मेरा ट्रीटमेंट का कॉस्ट आया था 25,000 to 30,000। ये हमने एक प्राइवेट डेंटिस्ट के साथ ये ट्रीटमेंट कराया था। बट इतने पैसे देने के बाद अगर आप सेटिस्फाइड हो तो आई डोंट थिंक सो कि इतना पैसा देना बुरा है। मेरे ट्रीटमेंट में हम बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड है। मेरे दांत पहले कैसे थे और अब कैसे, उसमें बहुत डिफरेंस है। मेरी पर्सनालिटी में भी बहुत चेंज आया है। तो अगर आपको ये ट्रीटमेंट कराना है तो ये टोटली आपका डिसीजन होना चाहिए। किसी और के इन्फ्लुएंस में आके आपको ये ट्रीटमेंट कराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके जो भी प्रोज और कॉन्स है ये सब आपको होने वाले हैं, इससे दूसरों का कोई लेना देना नहीं है। तो लोगों के इन्फ्लुएंस में आके ट्रीटमेंट मत कराइए। आप जेन्युइनली जब चाहते हैं कि आपकी स्माइल इंप्रूव हो, आपके दांत इंप्रूव हो, तो आपको इस ट्रीटमेंट के लिए जाना चाहिए। दूसरी हमने कॉस्टिंग की तो बात कर ली थी, पर आपको ये नहीं बताया था कि कॉन्स हो सकते हैं कि अगर आप बहुत सस्ते ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हो। अगर कोई भी आपको इससे कम के ट्रीटमेंट ऑफर करता है कि नहीं हम आपका 10,000 में ही ट्रीटमेंट कर देंगे या 12,000 में ही ट्रीटमेंट, तो प्लीज आप उसको एक बार रीचेक करिए, या उसके जो भी वहां से जिन लोगों ने कराया है उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करिए। ऐसी बिना जाने कि वो कम पैसे ले रहे हैं इसलिए ऑप्ट मत करिए उस ट्रीटमेंट को, क्योंकि इस ट्रीटमेंट में आपके साथ बहुत सारी चीजें होंगी। आपको एक्सट्रैक्शन कराना होगा, थोड़ा बहुत भी अगर मटेरियल की प्रॉब्लम हो गई या आपके दांतों के बारे में या आपके मुंह के अंदर ये चीजें होंगी, तो किसी अनप्रोफेशनल इंसान के साथ अगर ये आप ट्रीटमेंट करवाएंगे तो आपके लिए बहुत हार्मफुल हो सकता है। तो अगर आपको कोई सस्ता ट्रीटमेंट भी ऑफर कर रहा है तो प्लीज उसको एक बार रीचेक करके ही उसके साथ ट्रीटमेंट करवाइएगा। मेरे हिसाब से अगर आपको कोई अच्छे डेंटिस्ट इतना कॉस्टिंग के साथ अगर आपको बता रहे हैं कि ट्रीटमेंट 25,000 to 30,000 के आसपास चार्ज कर रहे हैं, तो वो गलत नहीं ले रहे हैं, बिकॉज ये इतना लंबा प्रोसेस होता है। उसके लिए आपको बिल्कुल फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आप इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर सकते हैं अपने डेंटिस्ट से बात करके, और अच्छा ट्रीटमेंट ऑप्ट करिए। आप खुद ही देख सकते हैं कि मेरे पहले की फोटोज कैसी थी, मेरा पहले फेस में भी कितना डिफरेंस था, क्योंकि मेरे दांत ऊपर नीचे थे, बाहर की तरफ निकले हुए थे। मेरी जॉ भी बहुत अजीब सी दिखती थी, साइड से भी और आगे से भी। हमेशा अपना मुंह कवर करके रखना पड़ता था ताकि हमको एम्बैरेसमेंट ना फेस करना पड़े। और अब आप डिफरेंस देख सकते हैं कि कितना ज्यादा है। तो ये ट्रीटमेंट मेरे लिए तो बहुत ही ज्यादा अच्छा था। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट नाउ व्हाइल टॉकिंग रेदर देन तब जब ट्रीटमेंट नहीं लिया था हमने। तो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर हम आपको सजेस्ट करें तो यू शुड रियली गो फॉर दिस ट्रीटमेंट। अगर आप जा रहे हो उस ट्रीटमेंट के लिए तो आपको दोबारा सोचने की कोई जरूरत नहीं। हाँ, लोगों से कंसल्ट करने की जरूरत है, पर ये सोचने की जरूरत नहीं है कि ये कैसा होगा क्या होगा, क्योंकि आपको हमने अपना रिजल्ट दिखाया है कि कितना अच्छा रिजल्ट है। और आप देख सकते हैं मेरी स्माइल पहले से तो काफी ज्यादा अच्छी है। तो बिना किसी रिग्रेट के बिना दोबारा सोचे आप इस ट्रीटमेंट के लिए जा सकते हैं। और अगर आपको इसके बारे में कोई और क्वेश्चन पूछना है या आप लखनऊ से बिलोंग करते हो तो हम आपके साथ ये भी शेयर कर देंगे कि हमने कहाँ से अपना ट्रीटमेंट कराया है फॉर योर हेल्प। अगर आप लोग चाहते हो कि शेयर करें तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो कि आपको क्या सवाल पूछना है। हम सबके रिप्लाईज जरूर देने की कोशिश करेंगे। आप अपने ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट या ब्रेसेस के ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हो, आप ये ट्राई करो कि आपके आसपास का ही कोई डेंटल क्लिनिक हो जिसके साथ आप अपने ट्रीटमेंट को करवाओ, क्योंकि इस ट्रीटमेंट में हम लोगों को कई बार ऐसा होता है कि सडनली कुछ हो जाता है, आपका कोई ब्रैकेट निकल गया या कुछ और कॉम्प्लिकेशन हो गई तो आपको जाना पड़ सकता है। अगर आपके घर के पास में तो आपके लिए वो बहुत ईजी हो जाएगा।
और जैसा कि इस ट्रीटमेंट में हम लोग को रेगुलरली लाइक 15 डेज और 45 डेज या फिर कभी कभी 1 मंथ के गैप में सीटिंग्स मिलती है, जाना पड़ता है। तो अगर घर के पास होगा तो आपके लिए इजी होगा जाना। प्लीज ट्राई कि आपके घर के आसपास का ही कोई क्लिनिक हो, ताकि आपके लिए ये प्रोसेस और भी ज्यादा इजी हो जाए। तो चलिए मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।